जय माता दी, जय श्री राम। आज आप सोच रहे होंगे कि ये दो दो जय जयकार क्यों? क्योंकि आज दिन ही इतना खास है। एक तो नवरात्र की समाप्ति है और दूसरा रामनवमी है। तो चलिए इस खास दिन आपके लिए कुछ शुभ किया जाए। आज होगी नवरात्र की बात, रामनवमी की बात। आज जानेंगे राशि के हिसाब से श्री राम को प्रसन्न करने की आपको वो कौन से करने हैं 12 अचूक उपाय। इस बारे में भी बात करेंगे। श्री राम की कृपा भी आपको मिलेगी और वो 5 महा उपाय जानेंगे जिन्हें करने से राम जी की कृपा जरूर बरसेगी। और आज नवरात्र के आखिरी दिन की जानकारी दूंगी। आपको कौन से उपाय करने हैं जिससे घर में सुख आएगा, आपका कारोबार बढ़ेगा, घर में पैसा आएगा, सब कुछ बताऊंगी। आज रामनवमी का दिन है और आज मैं आपको सारे महा उपाय रामनवमी से जुड़े हुए बताऊंगी। तो चलिए आज का पहला महा उपाय जानते हैं। क्या आज के दिन श्री राम को प्रसन्न करना चाहते हैं आप? सिंदूर लगे हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर लेकर सीता माँ के चरणों में लगाइए। लिया हनुमान जी से और माँ के चरणों में लगाया। फिर माता सीता से एक सांस में, बस एक ही सांस में अपनी कामना बोल दीजिए। फिर प्रणाम कर कर वापस आ जाए। इस तरह खास तौर से आप मंगलवार को या फिर शनिवार को या फिर हनुमान जयंती, ट्यूसडे, सैटरडे या हनुमान जयंती, और जैसे आज है रामनवमी के दिन 3 बार सुबह, दोपहर, शाम आपको ये काम करना है। आपसे श्री राम प्रसन्न होंगे और बाधाएं दूर होंगी। आज रामनवमी का खास दिन है। आपको याद होगा कल ही मैंने आपको रामनवमी की पूजा के बारे में बता दिया था और आज आपको राम जी को प्रसन्न करने वाला एक से बढ़कर एक उपाय बताने जा रही हूँ। नोट कीजिए, राशि के हिसाब से बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मेष राशि के लोग श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। वृश्चिक राशि के लोग श्री राम की स्तुति करें। मिथुन राशि के लोग इंद्रकृत राम स्तोत्र का पाठ करें। कर्क राशि के लोग श्री राम अष्टक का पाठ करें। सिंह राशि के लोग श्री सीता रामाष्टकम का पाठ करें। कन्या राशि के लोग श्री राम मंगला शासनम का पाठ करें। तुला राशि के लोग श्री राम प्रेमाष्टकम का पाठ करें। वृश्चिक राशि के लोग श्री राम चंद्राष्टकम का पाठ करें। धनु राशि के लोग जटायुकृत श्री राम स्तोत्र का पाठ करें। मकर राशि के लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही श्री राम रक्षा स्तोत्र कवच का पाठ करें। कुंभ राशि के लोग सुंदर कांड के साथ श्री राम रक्षा कवच का पाठ करें। और मीन राशि के लोग अयोध्या कांड के साथ बाल कांड का पाठ करें। नवरात्र के 9 दिन भक्तों ने व्रत रखा। जिन भक्तों ने बिना किसी भी गलती किए व्रत रखा, उनको आखिरी दिन व्रत तोड़ने वक्त कोई गलती नहीं करनी है। आपको व्रत कैसे तोड़ना है अब वो जान लीजिए। व्रत में पाचन शक्ति कम हो जाती है, इसीलिए उपवास तोड़ते वक्त जल्दी पचने वाले फलों का जूस पीना चाहिए। संतरे का जूस 1-1.5 घंटे में ही पच जाता है। 1 गिलास संतरे के जूस में 1 गिलास पानी मिलाकर 2-3 बार धीरे धीरे पीजिए। अगर संतरे का जूस ना मिले तो 10 से 12 मुनक्के या 20 से 30 किशमिश पानी में मसलकर भी पी लेनी चाहिए। उपवास तोड़ने के लिए टिंडा, तोरी, परवल, लौकी, इनका जूस या सूप 3 में 3 या 4 बार लेना चाहिए। फल, सब्जी और दलिया भी ठीक रहता है। उबली हुई सब्जी से 1-2 रोटी खाई जा सकती है। दाल, चावल, दही भी ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई बीमारी या दिक्कत है तो डॉक्टर की सलाह लेने पर ही कुछ खाइए। अगर आपने नवरात्र पर माँ की पूजा की है या किसी दिन नहीं भी कर पाए हैं तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है। आप दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करें आइए बताती हूँ। दुर्गा जी को केसर डालकर घी का दीपक जलाएं। दुर्गा जी को लाल फूल और कपड़े अर्पित करें। माँ दुर्गा को मीठे दूध
और दही का भोग लगाएं। दुर्गा जी को मालपुए का भोग लगाएं। दुर्गा जी को खीर का भोग लगाएं। दुर्गा जी को मेवे का भोग लगाएं। दुर्गा जी को लाल चुनरी चढ़ाएं। चुनरी के सामने नींबू की माला और दीपक जलाएं। दुर्गा जी को मिठाई का भोग लगाएं। दुर्गा जी को गूगल की धूप अर्पित करें। माँ दुर्गा को मखाने की माला और शहद अर्पित करें। माँ दुर्गा को सुहाग का सामान चढ़ाएं। रामनवमी के दिन भगवान राम से जुड़ा दूसरा महा उपाय जान लीजिए। क्या पैसा चाहिए? किसे नहीं चाहिए? धन कमाना चाहते हैं? सब चाहते हैं। राम जी का जन्मोत्सव इस तरह मनाएं जैसे आपके घर में ही बच्चे का जन्म हुआ है। नवमी के दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन कराइए। मैं जानती हूँ मेरे दुकानदार और कारोबारी दर्शक की तादाद बहुत ज्यादा है और मैं उनके मुनाफे बढ़ाने वाले उपाय हमेशा बताती भी रहती हूँ। चलिए अब मैं अपने दुकानदार दर्शकों से नवमी पर करने वाले कुछ खास उपाय शेयर करना चाहती हूँ जिससे उनके बिजनेस में बरकत होगी। शाम को दुकान पर पूजा करते वक्त कपूर से माँ की आरती करें। रोज घर में कपूर से आरती करने से वास्तु दोष दूर होता है, नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर जाती है। आज नवमी का दिन है और नवरात्र समाप्त हो रहे हैं, तो आज के दिन आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय करने हैं जिनसे आपके जीवन की बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको कौन से उपाय करने हैं जान लीजिए। अगर घर में सुख शांति चाहते हैं तो नवमी के दिन माँ दुर्गा का ध्यान रखकर आप घर के मंदिर में गोबर के उपले पर पान, लौंग, कपूर, इलायची और गूगल के साथ कुछ मीठा रखकर माता रानी को इसकी धुनी दें। अगर पति पत्नी एक दूसरे के से प्यार बढ़ाना चाहते हैं, नवमी की रात को चंदन और केसर पाउडर को चंदन और केसर इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर पान के पत्ते पर रखें। इसके बाद माँ दुर्गा के सामने बैठकर चंडी स्तोत्र का पाठ करें। रोज इस पाउडर का आप थोड़ा सा इसको डाइल्यूट कर तिलक लगाइए। धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगेगा। किसी भी काम के पूरे होने में बाधाएं आ रही हैं, माता रानी के मंदिर में पान का बीड़ा चढ़ाएं। इस पान में कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपड़े का बूरा यानी कि नारियल का बूरा, सुमनकंत्री और साथ साथ लौंग का जोड़ा डलवाएं। ध्यान रहे पान में सुपारी और चूना ना हो। बिजनेस में मुनाफा कमाना चाहते हैं, माँ दुर्गा के मंदिर में पान का बीड़ा चढ़ाएं। 9 मीठे पान कन्याओं को दान करें। पैसे के लिए माँ दुर्गा के मंदिर में प्रतिमा के सामने पान के पत्ते पर केसर और इत्र और घी मिलाकर स्वास्तिक बनाएं। अब इस पर कलावा बांधकर एक सुपारी रखें। धन से रिलेटेड हर समस्या दूर होगी, मनोकामना पूरी होगी। कन्या पूजन पर आई सभी कन्याओं को गिफ्ट देने के बारे में तो हम सब बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं माँ के रूप में आपके घर आई कन्या को क्या गिफ्ट लेना है? माता के रूप में आई कन्या आपके घर में सिर्फ खुशियां लेकर ही नहीं आने वाली है, बल्कि वो आपको तोहफा भी देकर जाएगी। आइए बताती हूँ। कन्या पूजन के लिए घर आई कन्याओं में से किसी भी एक कन्या को आप 2 अनार दीजिए। अनार आप रेड कलर की चुन्नी में रख कर दीजिए और हाँ, इसके साथ कुछ पैसे जरूर रख के दें। अब कन्या से कहें कि वो आपको इनमें से एक अनार प्रसाद की तरह दे दे। फिर आप इस अनार को व्रत खोलने के बाद जरूर खाएं। अब आज के तीसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए, जो रामनवमी से जुड़ा हुआ ही है। क्या आपकी जितनी प्रॉपर्टी है उतनी ही अटकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही है? श्री राम नवमी के दिन आपको राम रक्षा स्तोत्र, राम मंत्र, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है। पुण्य भी मिलेगा, प्रॉपर्टी भी मिलेगी। जैसे कि आप जानते हैं मैं रोज आपको माँ के एक दिव्य मंदिर के दर्शन कराती हूँ, तो आज नवमी के दिन भी आपको एक दिव्य मंदिर लेकर चलती हूँ। चलिए मिलकर दर्शन करते हैं। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। राम नवमी के दिन अयोध्या नगरी में
श्री राम का जन्म हुआ था। लेकिन क्या आपको और आपके बच्चों को श्री राम के जन्म की कथा मालूम है? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आपने बच्चों को जरूर सुनानी है, उससे उनके अंदर सही संस्कार आएंगे, नहीं तो गलत रास्ते पे चल पड़ेंगे। त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने धरती पे श्री राम के रूप में अवतार लिया था। श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत्र शुक्ल की नवमी के दिन राजा दशरथ के घर में हुआ था। उनके जन्म के बाद पूरी धरती उन्हीं के रंगों में रंगी हुई दिखाई देने लगी। चारों ओर आनंद का वातावरण छा गया। प्रकृति भी मानो प्रभु राम के स्वागत के लिए तैयार हो गई। प्रभु श्री राम का जन्म धरती पर राक्षसों के संहार के लिए हुआ। त्रेता युग में रावण और साथ साथ राक्षसों के आतंक को खत्म करने के लिए श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित हुए। इन्हें रघुकुल नंदन भी कहा जाता है। अब आप राम नवमी का महत्व भी जान लीजिए। राम नवमी के त्योहार का महत्व हिंदू धर्म में खास है। इस त्योहार के साथ ही माँ दुर्गा के नवरात्रों का समापन भी होता है। भगवान श्री राम जी ने भी देवी दुर्गा को पूजा था, उनकी पूजा अर्चना की थी और उन्हीं के सामने शक्ति पूजा करके उन्होंने धर्म युद्ध में विजय प्राप्त की थी। इस तरह इन दो त्योहारों को एक साथ होना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना का आरंभ भी किया था। राम नवमी का व्रत पापों का नाश करता है और शुभ फल भी प्रदान करने वाला होता है। राम नवमी पर देश भर में पूजा पाठ, भजन कीर्तन आयोजन किया जाता है। देश के कोने कोने में राम नवमी पर्व की गूंज सुनाई पड़ती है। इस दिन लोग उपवास करते हैं, भजन कीर्तन से भगवान राम को याद करते हैं। राम जन्मभूमि अयोध्या में ये पर्व बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। वहाँ पर सरयू नदी में स्नान करके सभी भक्त भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वक्त हो गया है आज के पहले कॉलर से बात करने का। मथुरा से सुदेश यदुवंशी ने अपने हाथ का वीडियो हमें भेजा है। जानना चाहते हैं कपड़ों का काम है, बिल्कुल नहीं चल रहा है, क्या करें कि काम चलने लगे। आपने मैन्युफैक्चरिंग कभी भी नहीं करनी है, ट्रेडिंग आपके लिए ठीक है। इसके अलावा आप एक काम कीजिए, अपनी दुकान पर कुछ इम्पोर्टेड आइटम्स या कुछ इस तरीके से इंडो वेस्टर्न चीज़ों को रखें। और भी एक काम कर सकते हैं, अपनी दुकान में आपको नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में 2 चांदी के सिक्के रखने हैं और एक बांसुरी जिसका जो मुख है बजाने वाली साइड वो ऊपर की तरफ हो। बस ये कर लीजिए और कुछ समय बाद असर देखिए। आप भी फेसबुक पर सास बहू फैमिली गुरु से जुड़ जाइए। पेज को लाइक कीजिए, उस पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। आपकी मतलब की बात आप जान सकते हैं और देख सकते हैं। अब राम नवमी के अवसर पर चौथे महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या जीवन में एक के बाद एक कष्ट आते जा रहे हैं? 7 शब्दों वाला एक तारक मंत्र है, नोट कीजिए। श्री राम जय राम। कितना आसान है। इस मंत्र का आज जितना हो सके उतना जाप कीजिए और वैसे भी करते ही रहिए। इस मंत्र से असाधारण शक्तियाँ आपको मिल जाती हैं, इसमें छुपी हुई भी हैं जो हर कष्ट से आपको बचाएंगी। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करती है, लेकिन आपके कल को सुधारना है और बहुत अच्छे से सुधारना है। तो अपनी राशि के हिसाब से या अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से फॉलो कीजिए इस टिप को और फर्क महसूस कीजिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। अपने इष्ट का नाम लीजिए और फिर काम से निकलिए घर से बाहर और आपकी बात बनने लग जाएगी। किस्मत आपका साथ दे रही है कल 69%। वृश्चिक राशि के लोग कबाड़ का अपने घर से बाहर निकालने का समय ढूंढिए और निकालिए कल, चाहे थोड़ा ही निकालिए, कल निकालिए। लक आपका साथ दे रहा है 58%। मिथुन राशि के लोग शाम को घर में कपूर जरूर जलानी है आपको। लक आपका साथ दे रहा है कल 77%। कर्क राशि के लोग जरूरतमंदों को खाना कल जरूर खिलाएं। लक आपका साथ दे रहा है 72%। सिंह राशि के लोग
कपड़ों में लाल रंग जरूर पहने। लक आपका साथ दे रहा है 63%। कन्या राशि के लोग, चिड़ियों को बाजरा खिलाइए आप। किस्मत साथ दे रही है 59%। तुला राशि के लोग, नीला रुमाल साथ में रखिए। लक आपका साथ दे रहा है 71%। वृश्चिक राशि के लोग, घर वालों के साथ बैठकर खाना खाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 61%। धनु राशि के लोग, विष्णु जी की पूजा करें। लक आपका साथ दे रहा है 55%। मकर राशि के लोग, पिताजी की सेवा कीजिए। किस्मत साथ दे रही है 72%। कुंभ राशि के लोग, घर के पौधों को पानी दें। लक आपका साथ दे रहा है 61%। और मीन राशि के लोग, लक्ष्मी जी की पूजा करें। किस्मत आपका साथ दे रही है 68%। वक्त हो गया है अपने आज के दूसरे व्यूअर से बात करने का। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से संदीप यादव ने फेसबुक पर हमारे साथ अपने हाथ का वीडियो शेयर किया है। परेशानी ये है कि पैसे की दिक्कत रहती है, पैसा हाथ में बिल्कुल नहीं टिकता, कोई काम करते हैं बंद हो जाता है। गले में आपको एक तांबे का सिक्का पहनना है जिसमें छेद हो लाल रंग के धागे में, और अपने राइट हैंड में एक स्टेनलेस स्टील का कड़ा या बैंड पहन लीजिए, जैसे गुरुद्वारों में कड़ा मिलता है बिल्कुल वैसा। और अपने बेडरूम में एक लाल रंग के कपड़े के अंदर थोड़ी सी सौंफ डालकर गांठ बांध कर रख दीजिए, आपकी परेशानी का हल हो जाएगा। अब 5वें महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या आप पुण्य कमाना चाहते हैं? रामनवमी के दिन यानी कि आज ही पास के किसी राम मंदिर में जाकर दिया जलाएं, प्रसाद चढ़ाएं और जरूरतमंदों को बांट दीजिए। सिर्फ इतना करने से भी पुण्य अपने आप आपको प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आपकी राशि के हिसाब से चेहरा चमकाने वाले फेस पैक के बारे में बताऊंगी, और हाँ, एक साड़ी के बारे में बताने वाली हूँ जिससे सास बहू के बीच लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, घर में प्यार बढ़ेगा। अभी चलती हूँ। जय श्री राम।